बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है 2.5 एक्सरसाइज हमने शुरू की हुई थी। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने इसके 2 पार्ट्स किए थे। अब आगे इसका पार्ट नंबर 4, 5, जो 3 वाला है वो पहले की तरह ही है। तो ये हम 4 और 5 पार्ट इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी डेल्टा वाला तरीका आपने अपनाना है इसके अंदर। क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर। ये x पे स्क्वायर है, यानी कॉज के एंगल में x है उसका स्क्वायर है, होल पे स्क्वायर नहीं है। तो आपने ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है ना y इक्वल टू tan स्क्वायर x, ये होल पे स्क्वायर है। तो अगर ये x पे स्क्वायर होगा तो सिर्फ एंगल का स्क्वायर होगा। अब इसके स्टेप हैं। पहला स्टेप y में डेल्टा y ऐड करना है, x के अंदर डेल्टा x ऐड करना है, x प्लस डेल्टा x, ये वाला होल का स्क्वायर आ गया। फिर दूसरा स्टेप होता है कि पॉजिटिव y है, इधर ला के इसको नेगेटिव y कर दें और y की वैल्यू लगा दें जो क्वेश्चन में है। y की कीमत है cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, x पे स्क्वायर है। फिर उसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये फार्मूले लिख के दिए थे, cos p माइनस cos q, cos p माइनस cos q, ये फार्मूला नंबर 4 है। -2 sin p प्लस q बाई 2 और sin p माइनस q बाई 2। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, फार्मूला नंबर 4 है ये। अब p की जगह पे ये है x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर और q की जगह है x का स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगा है -2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला आपने लगाया। ये फार्मूला होता है सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद ये सेम, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, खोलेंगे फिर ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमने इधर डेल्टा x की जगह 0 लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमने इसको सेम लिखते जाना है। इसको सॉल्व कर लें। इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि ये नेगेटिव है और जब इसका फार्मूला खोला है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इस वजह से इसको खोला हुआ है। फार्मूला पूरा खोलना है आपने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल। फिर उसके बाद इन दोनों रकमों में से डेल्टा x को कॉमन ले लेना। इधर स्क्वायर था इधर स्क्वायर था एक, डेल्टा x बच गया प्लस 2x, ये वाला डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ तक ये पीछे तो सेम चला आ रहा है। अब आपने यहाँ तक करने के बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप नंबर 3 कि डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दे। डिवाइडिंग डेल्टा x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दिया। इधर डेल्टा x के साथ डिवाइड, ये पूरी एक ही रकम है तो डेल्टा x पूरे के नीचे लिखें या इसके नीचे लिखें, क्योंकि इसको हमने 1 लाना है सैंडविच थ्योरम से, तो इसके नीचे मैंने डेल्टा x लिखा। ये डिवाइड वाला डेल्टा x इस रकम के नीचे लिखा। फिर उसके बाद ये सेम, वो शुरू वाली रकम सेम चली आ रही है। अब फार्मूला जब लगता है, फार्मूला इसका होता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन के एंगल में जो भी रकम होती है वही नीचे होनी चाहिए। अब साइन के एंगल में ये रकम आ रही है डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, तो ये नीचे होने चाहिए। इसमें डेल्टा x तो नीचे आ रहा है, ये वाली रकम नीचे नहीं आ रही, ये वाली। तो ये रकम नीचे लाने के लिए आप अपने पास इस रकम के साथ डिवाइड करेंगे और इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करें। खुद से अपने पास से रकम के साथ डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2 मल्टीप्लाई किया और नीचे डिवाइड किया ताकि ये फार्मूला बन सके। डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2, ये डिवाइड में लिखा और ये किस में लिखा? मल्टीप्लाई में। अब जरा और साइन के एंगल में ये रकम पूरी आ रही है, ये पूरी रकम नीचे मौजूद है, जो कमी थी वो हमने पूरी कर ली। फिर स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, दोनों तरफ लिमिट ली। इधर मैंने लिमिट ली हुई है, इधर मैंने लिमिट लगा दी है। देखिए यहाँ पे -2 सेम, साइन सेम, डेल्टा x की जगह जब 0 लगाएंगे तो x प्लस 0 होल का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सेम, 2 नीचे। अब ये सारा
ये सारा फार्मूले की मदद से 1 हो जाएगा। ये सारा जो है ना फार्मूला लगा इसमें, और फार्मूले की मदद से ये सारा क्या हो गया 1, ये वाला फार्मूला। थीटा अप्रोचेस टू 0 यानी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एंगल जो भी आ रहा है इधर वही एंगल नीचे मौजूद है, तो ये सारा कुछ किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। फर्स्ट चैप्टर में इसका प्रूफ भी है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है, इसकी जगह पे 0 लगा दें, ये 0 लगा दिया, प्लस 2x सेम, 2 नीचे सेम। यहाँ से दोबारा से टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, ये इधर लिमिट लिखी है आपने, इधर लिमिट लगा दें, x प्लस इधर इसकी जगह पे 0 प्लस एक्स स्क्वायर सेम ओवर 2 सेम, मल्टीप्लाई, ये सारा फार्मूले की मदद से 1 हो गया। साइन के एंगल में जो भी रकम है वही रकम नीचे बटे में मौजूद है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इस वजह से ये 1 हो गया। और ये डेल्टा एक्स की जगह जब 0 लगाएंगे तो 0 प्लस 2x आ गया। फिर उसके बाद ये सेम, और ये आपको पता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल होता है dy ओवर dx के। किसके इक्वल होता है dy ओवर dx के। -2 साइन ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है 2x स्क्वायर ओवर 2, ये सेम, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, खाली इधर x आ गया। इसी तरीके से ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, और ये x आपने स्टार्ट में लिख दिया, -2x साइन एक्स स्क्वायर इसका आंसर है। तो y इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आया -2x साइन एक्स का स्क्वायर। ये पार्ट 4 था। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से पार्ट 5, y इक्वल टू tan स्क्वायर है। अब ये होल पे स्क्वायर है, यानी ये जो tan के ऊपर इधर स्क्वायर है, tan स्क्वायर x होल का स्क्वायर है, tan स्क्वायर x। फिर उसी तरीके से y के अंदर डेल्टा y, x के अंदर डेल्टा x, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा देना, ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर होता है, ये होल का स्क्वायर है। फिर उसी तरीके से स्टेप नंबर 2 के y पॉजिटिव है, उधर ले जाके नेगेटिव कर दें, y उधर ले जाके नेगेटिव कर दिया, फिर y की वैल्यू लगा दी, y की वैल्यू है tan स्क्वायर x, तो ये डेल्टा y आ गया। फिर इस पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक दफ़ा इसको लिख लिया पॉजिटिव और एक दफ़ा इसको लिख लें नेगेटिव, a प्लस बी और a माइनस बी, एक दफ़ा इसको पॉजिटिव लिखा, एक दफ़ा इसको नेगेटिव लिखा। ये पॉजिटिव, ये a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह पे ये और b की जगह पे ये है, तो एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाली सेम चलती रहे नीचे, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, और नेगेटिव वाली सॉल्व कर लें। नेगेटिव वाली क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो कैंसिल हो जाती है इस वजह से। अब tan को कैसे सॉल्व करना है, अगर इधर साइन या कॉज हो फिर तो फार्मूला लगा लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे कॉज था तो हमने फार्मूला लगा लिया था। साइन हो फिर भी फार्मूला लग जाता है, दोनों साइन हो फिर भी लग सकता है, दोनों कॉज हो फिर भी लग सकता है। tan का तो फार्मूला नहीं होता, तो tan को हम लिखते हैं साइन ओवर कॉज, tan को लिखा साइन ओवर कॉज, एंगल सेम लिखना है, एंगल है x प्लस डेल्टा एक्स, नीचे भी x प्लस डेल्टा एक्स, ऊपर भी x प्लस डेल्टा एक्स। इसी तरीके से ये tan x है, tan x को आप लिखेंगे साइन x डिवाइडेड बाय कॉज x। अब आप इसका एलसीएम ले लें, ये डिफरेंट है, डिफरेंट हो तो दोनों एलसीएम में आते हैं, कॉज x प्लस डेल्टा एक्स कॉज x, ये दोनों आ गए एलसीएम में। अब जब एलसीएम लिया ये वाली रकम इधर चली गई, ये वाली उधर चली गई, यानी कि इस बटे में कॉज x प्लस डेल्टा एक्स है, इसको इसके साथ क्या ये कैंसिल हो गया, कॉज x ऊपर चला गया, जो एलसीएम से रकम बचती है वो ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरीके से ये कॉज x है, ये कॉज x से कैंसिल, ये रकम बच रही है, ये ऊपर चली गई इधर। फिर उसके बाद इस पे साइन का फार्मूला बना लें, ये है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो फार्मूला बनता है साइन अल्फा माइनस बीटा, माइनस हो तो माइनस आता है साइन के फार्मूले में, और ये अल्फा है, अल्फा की जगह x प्लस डेल्टा एक्स है और बीटा की जगह x है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला बना लिया, नीचे सेम लिखा। फिर उसके बाद ये x और x आपस में कैंसिल, ऊपर बचा साइन डेल्टा एक्स और नीचे सेम, यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई हो गया ये। अब स्टेप नंबर 3 इसके ऊपर करते हैं कि डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड किया आपने, लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड किया और राइट साइड पे भी किया। अब ये ऊपर प्लस वाली आ रही है, इसको लिखें, ये नीचे आ रही है, इसको इसके नीचे लिखें, मल्टीप्लाई में एक दूसरे के नीचे जहाँ मर्जी आप लिख सकते हैं।
तो ये इस रकम को इसके नीचे लिख लिया, ये साइन डेल्टा एक्स ऊपर सेम आ गया, ये डिवाइड वाला डेल्टा एक्स है जो आपने अपने पास से दोनों तरफ किया है, इधर डिवाइड और इधर डिवाइड। फिर इसके बाद स्टेप होता है स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर लिमिट लगा दे tan x प्लस ये 0, डेल्टा एक्स की जगह जो 0 लगाया, प्लस tan x सेम, नीचे cos x प्लस डेल्टा एक्स की जगह आपने 0 लगा दिया, ये cos x सेम आ गया, मल्टीप्लाई, ये सारा फार्मूले की मदद से 1 हो गया। साइन के एंगल में डेल्टा एक्स है, उसी से डिवाइड है, वही लिमिट है, तो ये सारा कुछ किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। फिर ये आपको पता है डी वाई ओवर डी एक्स यानी वाई फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से कंप्लीट हुआ, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, tan x प्लस tan x, नीचे cos x मल्टीप्लाई cos, नीचे मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ऊपर ऐड की फॉर्म में है, तो tan x प्लस tan x 2 tan x, cos x मल्टीप्लाई cos x cos स्क्वायर x, 2 tan x सेम, और 1 ओवर cos स्क्वायर, 1 ओवर cos स्क्वायर इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर के, 1 ओवर cos स्क्वायर इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर के। तो आंसर आया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x, यानी y फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इस तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये सॉल्व करने हैं। ये थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये पेपर में लॉन्ग में आते हैं। ये दोबारा से एक दफ़ा थोड़ा रिपीट कर देते हैं, y इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर, वाई में डेल्टा वाई, एक्स के अंदर डेल्टा एक्स आपने उसी तरीके से ऐड करना है, फिर y को उधर ला के नेगेटिव करना है, y की वैल्यू लगा देनी है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन कॉज या साइन में हो तो फार्मूले लगा देने हैं, ये कॉज में है तो ये फार्मूला लगा दिया आपने, -2 sin p प्लस क्यू बाई 2 sin p माइनस क्यू बाई 2, प्लस वाली रकम को सेम लिखना है, माइनस वाली रकम को आपने फार्मूला खोल के हल कर लेना है। फिर इसमें से कट गया, ये डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। अब ये चीज़ जो है ये नीचे बनानी है, आपने पहले तो अपने पास से डेल्टा एक्स के साथ दोनों तरफ डिवाइड किया, फिर इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये क्या चीज़ है, डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, फिर आपने लिमिट लगा देनी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये सेम, इसकी जगह लिमिट लगा दी, ये सेम, ये सारा कुछ 1 हो गया, डेल्टा एक्स की जगह 0 लगा दिया, ये सेम, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, ये 2 कैंसिल हो गया, फिर ये एंगल में 2x स्क्वायर ऐड कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया, फिर ये x को शुरू में लिख लिया, तो ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, y इक्वल टू tan स्क्वायर x, y में डेल्टा y, x में डेल्टा x ऐड कर देना है, y को इधर लाना है, y की वैल्यू लगा देनी। फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिखना है, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिखना है, पॉजिटिव को सेम रखना है, नेगेटिव को सॉल्व करना है क्योंकि नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाता है। फिर tan का तो फार्मूला नहीं होता, tan को साइन ओवर कॉज करके इस दोनों का एल्सियम लेके ऊपर फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, x और x काट देना है, साइन डेल्टा x लिख लेना है। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड कर देना, ये इधर डिवाइड किया, इसको इसके नीचे लिख दिया, ये डेल्टा एक्स डिवाइड वाला है। फिर टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, इधर लिमिट लिख दी, इधर पुट कर दी, ये 0, ये सेम, डेल्टा एक्स की जगह 0, ये फार्मूले की मदद से 1 हो गया। ऊपर आया tan x प्लस tan x, नीचे cos x मल्टीप्लाई cos x, ऊपर प्लस की फॉर्म है, नीचे मल्टीप्लाई की फॉर्म है, ये dy ओवर dx, ऊपर ऐड होके 2 tan x, जब ऐड हो रहे हो तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड होती है, तो tan x प्लस tan x 2 tan x cos x मल्टीप्लाई cos x cos स्क्वायर x और 1 ओवर cos स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।